नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ऐसा लगता है कि इसके लिए ज्ञान की गलघोटिया यूनिवर्सिटी कहना ज्यादा सही होगा। ऐसी यूनिवर्सिटी जिसने ज्ञान का शायद गला घोंटा हुआ है। कल से लगातार गलगोटिया यूनिवर्सिटी वायरल है। किसी यूनिवर्सिटी को वायरल क्यों होना चाहिए? वहां का कोई स्टूडेंट कोई ऐसा इन्वेंशन कर दे, कोई ऐसी चीज बना दे कि पूरी दुनिया में उसका नाम हो जाए। वहां का कोई स्टूडेंट जो हो वो आईएएस में टॉप कर जाए, वहां का कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम कर जाए तो उस यूनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम कल इसलिए वायरल हुआ क्योंकि कांग्रेस दफ्तर के बाहर इसके कुछ स्टूडेंट्स प्रदर्शन करने आए थे। सबके हाथ में तख्तियां थी, बड़ी सुंदर बनी हुई तख्तियां थी जिनको देख के लग रहा था कि कम से कम हाथ से तो नहीं बनाई हुई हैं, बहुत प्लान करके बनी हुई तख्तियां हैं। और उन तख्तियों के साथ वो जा रहे थे कांग्रेस दफ्तर में प्रदर्शन करने के लिए, मानो कांग्रेस की सरकार हो, उन्होंने छात्रों से कुछ अधिकार छीन लिया हो। क्योंकि हम तो जिस जमाने के छात्र हैं, हम फीस बढ़ने के खिलाफ या यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ गड़बड़ी करने के खिलाफ, जो उस समय की सरकारें होती थीं, जो उस समय के कुलपति होते थे, वाइस चांसलर होते थे, उनके यहाँ प्रदर्शन करते थे, हाथ से लिखी हुई तख्तियां लेकर नारे लगाते हुए जाते थे हम। वो हमारा जमाना था। लेकिन ये जमाना ये है कि कांग्रेस दफ्तर के सामने तख्तियां लेकर ये जा रहे थे। अब इनकी किस्मत खराब ये थी कि वहां पर आज तक का एक पत्रकार मिल गया। मैं पत्रकार कह रहा हूं क्योंकि आजकल पत्तलकार ज्यादा हैं, पत्रकार कम हैं। पत्रकार और रिपोर्टर का काम होता है सवाल पूछना, पत्रकार और रिपोर्टर का काम होता है निष्पक्ष रिपोर्टिंग करना। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं, आप लोग लिखते रहते हैं, मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं लेखक हूं, मैं एनालिसिस करता हूं, इसलिए मेरा एक पक्ष है। लेकिन जब आप रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो जो जैसा है वैसा दिखाना आपका काम होता है। और आशुतोष नाम के इस युवा पत्रकार ने बड़े आसान सवाल पूछे। भाई, किसी भी चीज को आप रिपोर्ट करने जाते हैं, जुलूस निकला हुआ है, तो आप क्या पूछेंगे कि भाई आप लोग यहां क्यों आए हैं, इशू क्या है आप लोगों का, मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? तो उन्होंने भी पूछे। और पूछने के बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला नहीं, रुलाने वाला था। ये वीडियो देख लीजिए थोड़ा सा, फिर बात करते हैं। तो यहाँ जो प्रोटेस्ट है वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन आप नारे लगा रहे हैं और इनहेरिटेंस टैक्स पे, वो क्या है? वो ऐसा है कि जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, सर आगे बात कर लीजिए। सर, अभी जो रिसेंट कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, ये उससे रिलेटेड सारा हम अपोज कर रहे हैं। क्या है मैनिफेस्टो में? मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी साथ साथ में थोड़ा। कहाँ से आए आप? हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर। पहले लगे आपके वोट, फिर लीजिए आपका मंगलसूत्र और वोट ले जाएंगे आप। क्या मैसेज है इस बोर्ड का? अच्छा, इस पर क्या लिखा हुआ है? से नो टू वेल्थ लेटर। माँ बहनों के गहनों पर ना नजर जाड़ो, नजर गड़ाओ। नजर गड़ाओ। हाँ, नारी शक्ति के क्रोध से खौफ पूरा ठीक है। नो प्लेस फॉर अर्बन, पूरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है। नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सेल इन विकसित भारत। अच्छा, क्या मतलब हुआ है? पता नहीं। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं। यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं मतलब 12वीं पास करके आए हैं। अगर फर्स्ट ईयर में भी हैं, हालांकि फर्स्ट ईयर का एडमिशन जुलाई अगस्त में होता है, तो अब तो काफी कुछ इनको पढ़ लेना चाहिए था। लेकिन मान लो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी हैं और कुछ नहीं पढ़ा है, तो 12वीं पास करके आए हैं। नक्सल नहीं पढ़ पा रहे हैं, नक्सल को मैक्सवेल पढ़ रहे हैं। क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में मैक्सवेल नाम के खिलाड़ी का नाम पता होगा, तो वो इनको याद आ जा रहा है। वेल्थ नहीं पढ़ पा रहे हैं, हिंदी में लिखी हुई चीजें नहीं पढ़ पा रहे हैं। यानी 12वीं पास ये विद्यार्थी जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जहां इनके मां बाप ने लाखों रुपए खर्च करके एडमिशन कराया होगा, वो सामान्य हिंदी और अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो 5वीं पास पढ़ा लिखा बच्चा पढ़ लेगा। आप किसी अच्छे 5वीं के स्टूडेंट के पास लेके जाइए, सेकंड में देखते ही आपको पढ़ के वेल्थ, नक्सल और ये सारे शब्द बता देगा। लेकिन ये ऐसे महान विद्यार्थी हैं और ऐसे महान विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं जो नॉर्मल सी चीजें नहीं पढ़ पा रहे हैं। लोग कह रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। अरे भाई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो मैं तब मानूं जब इतिहास फर्जी बता रहे हों, मुद्दे फर्जी बता रहे हों, वो तो है ही। लेकिन ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भी बाप हैं, ये तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। इनके व्हाट्सएप पे भी मैसेज आएगा तो उसको सही से पढ़ ही नहीं पाएंगे।
मुद्दे की तो छोड़ ही दीजिए, इनको नहीं पता है ये किस मुद्दे के लिए आए हैं। एक लड़की बीजेपी बोल पाती है, इसके अलावा कुछ नहीं बोल पाती है। एक लड़का कहता है आगे वाले से पूछ लीजिए। कुछ नहीं पता है कि क्यों प्रदर्शन करने आए हैं बस पिकनिक मनाने आए हैं। वेल्थ की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के पूरे मैनिफेस्टो में कहीं वेल्थ टैक्स है ही नहीं। इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे हैं। उनको शायद इनहेरिटेंस की ना स्पेलिंग पता हो ना मतलब पता हो, पढ़ भी नहीं सकते। इनहेरिटेंस टैक्स कहीं है ही नहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। सबके हाथ में मोबाइल होगा, दिन भर रील देखते होंगे। अगर अपना दिमाग लगाकर 1 मिनट केवल डाउनलोड कर लिया होता, कांग्रेस का मैनिफेस्टो हिंदी में पढ़ लिया होता, तो ऐसे दुनिया के सामने सरेआम बेइज्जत होने से बच जाते। अब हालत यह है कि उसमें से एक बंदा ऐसा है जिसको मैनिफेस्टो बोलना भी नहीं आता है, घोषणा पत्र पढ़ना भी नहीं आता है। वो क्या बेचारा डाउनलोड करेगा? गूगल पे सर्च करने जाएगा तो स्पेलिंग भी नहीं ठीक से लिख पाएगा। ये लोग हमारे देश का भविष्य है। मैं बहुत छोटी सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, अब उसको डीडीयू यूनिवर्सिटी कहा जाता है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी की कंडीशन ये थी कि हमारे हॉस्टल्स में कोई सुविधाएं नहीं थी, बहुत आम से कमरे थे। हमारे जहां हम पढ़ने जाते थे, जो लेक्चर थिएटर्स वगैरह थे, वो भी बहुत सिंपल से थे। ज़्यादातर जो हमारे साथी थे वो साइकिलों से आते थे, सामान्य कपड़ा पहनते थे। हमें गोल गोल जीभ घुमा के अंग्रेजी बोलने नहीं आता था। हम साधारण घरों से वहां पढ़ने आए थे। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं कि मेरे क्लास में जो सबसे पीछे बैठने वाला स्टूडेंट होगा, वो भी लाखों रुपए खर्च करके जो ये विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, इनसे बहुत बेहतर होगा। हमारे ज़माने में 200-250 रुपए यूनिवर्सिटी की फीस हुआ करती थी कि गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चे को वहां पढ़ा सके। और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं कि किसानों के बच्चे, एकदम गरीब घरों से आए हुए बच्चे आईएएस बने, पीसीएस बने, बड़ी बड़ी नौकरियों में गए, प्रोफेसर बने। क्या क्या जिंदगी में किया, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में शिक्षा मिलती थी, नौटंकी नहीं मिलती थी। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर जब हमने रिसर्च करना शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ें मिली। ये यूनिवर्सिटी 2011-12 में शुरू हुई थी और जुलाई 11 में इसका पहला बैच सामने आया था। अभी इसमें 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं। बहुत शानदार आलीशान इसकी बिल्डिंग है। जाहिर है इसके अंदर हर तरह की सुविधाएं होंगी। फीस स्ट्रक्चर इसका बहुत हाई है, लाखों की इसके अंदर फीस है। और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि भारत सरकार की जो यूजीसी है, हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, वो कॉलेजेस की क्वालिटी डिसाइड करने के लिए कि कॉलेज कौन से अच्छे हैं, कॉलेज कौन से बुरे हैं, नैक की नंबरिंग देता है कि नैक से ग्रेडिंग इनकी क्या है। उसमें इनको A+ की ग्रेडिंग दी गई है। जाहिर है कि यूजीसी ने कैसे ग्रेडिंग दी है, इसकी भी एक बार जांच होनी चाहिए। लेकिन इससे भयानक एक बात है। बात यह है कि छात्रों से ज्यादा प्रशासन का यह खेल है। छात्र अपने आप नहीं आए थे यहां पर प्रदर्शन करने। छात्रों को तो यह भी नहीं पता था कि वो क्या करने जा रहे थे। और यह बात मैं कह रहा हूं ऐसे एक व्हाट्सएप चैट की वजह से जो अब सोशल मीडिया पर घूम रहा है। एक पत्रकार ने यह व्हाट्सएप चैट वहां पर प्रस्तुत की, निश्चित रूप से किसी स्टूडेंट ने भेजा होगा। वो व्हाट्सएप चैट ये बताती हैं कि कॉलेज की तरफ से इनसे कहा गया था जाकर प्रदर्शन करने का। कॉलेज के अंदर कोई एक ग्रुप था, उस ग्रुप की तरफ से कहा गया था, छात्रों को पता भी नहीं था। और छात्र जो हैं बस में बैठकर चले आए। बस ने जानबूझकर इनको थोड़ा दूर छोड़ना था ताकि यह पता ना चले कि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बस से आए हैं। तो ये प्रदर्शन जो करवाया था वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कराया था, नंबर 1। और ये बात साबित करने के लिए 2 और सबूत हैं। पहला सबूत तो ये है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो संचालक हैं और गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इसकी खबर छापी थी। और जब लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए, जब वायरल हो गया, तो अकाउंट को प्राइवेट कर दिया गया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने अकाउंट को प्राइवेट कर लिया। अब आप बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी होगी जिसके छात्र जाकर किसी पार्टी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन करेंगे और वो उसकी तारीफ करेगी। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या यही छात्र अगर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने जाकर प्रदर्शन करते तो यूनिवर्सिटी इसको इंडोर्स कर पाती? जवाब की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी का ट्विटर हैंडल देख लीजिए, इसमें बीजेपी फॉर इंडिया बाकायदा मेंशन है ट्विटर हैंडल में। जो इनका परिचय है उसमें बीजेपी फॉर इंडिया मेंशन है। इसके गेस्ट में यूनिवर्सिटी ने संबित पात्रा जैसे व्यक्ति को अपने यहां वक्ता बनाकर बुलाया था, भाषण दे रहे थे। जाहिर सी बात है कि यह यूनिवर्सिटी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। अब आप मुझसे बताइए कि चुनाव का समय चल रहा है,
आचार संहिता लगी हुई है, उसमें एक यूनिवर्सिटी बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करती हुई दिखाई दे रही है। क्या इस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? बताइएगा मुझे, आप लोग लिखकर बताइएगा। और एक और सबूत जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि जब यह सारा मामला फंस गया और गलगोटिया यूनिवर्सिटी ट्रेंड करने लगी ट्विटर पर, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सैकड़ों मीम बनाकर घूमने लगे। मैंने भी ट्विटर पे पोस्ट किया था और भी लोगों ने ट्विटर पे पोस्ट किया था। आज तक ने जो वो क्लिप लगाई थी, वो क्लिप जब सुपर वायरल हो गई, उसके बाद उसका मुकाबला करने के लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट से कहा है कि आप ट्विटर अकाउंट बनाइए, ऊपर से एक मैसेज आएगा जिस मैसेज को आप लोगों को अपने ट्विटर अकाउंट पर लगाना होगा। अब ये ऊपर कौन है जो ये मैसेज भेजेगा, ये सवाल मैं आपके लिए ही छोड़ देता हूं। जाहिर तौर पे जो साहब बैठे हुए हैं, जो रोज मीडिया हाउसेस को भेजते हैं कि आज आपको कौन सा न्यूज चलाना है, कल आपको कौन सा न्यूज चलाना है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी जिस तरह से वायरल हुई है और उसके बाद यूनिवर्सिटी और भारतीय जनता पार्टी दोनों बदनाम हो रही हैं ट्विटर पर, उसको संभालने के लिए कोई तैयारी चल रही है। और स्टूडेंट से कहा गया है कि आप ट्विटर हैंडल बनाकर उसका मुकाबला करें, यानी छात्रों को एक ऐसी चीज में तब्दील कर दिया गया है, ऐसे आप ये कह लीजिए कठपुतली में तब्दील कर दिया गया है, जिसको कॉलेज प्रशासन नचा रहा है अपनी उंगलियों पे। और कॉलेज प्रशासन खुद एक कठपुतली है। किसकी कठपुतली है आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को भेजते हैं, लड़कों को लड़कियों को भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? लाखों रुपए अपनी गाढ़ी कमाई के खर्च करते हैं। जो काली कमाई का खर्च करते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन एक आम भारतीय जो बड़ी मुश्किल से कमाता है, चार पैसे अपने खर्चे काट कर बचाता है, बैंक में डालता है, किस लिए डालता है? अगर आपको भाजपा का कार्यकर्ता ही बनाना है तो 12वीं पास करके आईटी सेल में भर्ती करा दीजिए, वो भाजपा कार्यकर्ता बन जाएगा। अगर आईटी सेल में नहीं काम करना है तो गले में गमछा डाले, हाथ में झंडा ले, एक मोटरसाइकिल दिला दीजिए, सड़क सड़क घूमे, नेता बन जाएगा वो। आप यूनिवर्सिटी में तो इसलिए पढ़ाते हैं ना कि बच्चा अपना कैरियर बना सके, बच्चा देश दुनिया की जानकारी हासिल कर सके, अच्छा इंसान बन सके, इसलिए आप पढ़ाते हैं ना यूनिवर्सिटी में। लेकिन ये यूनिवर्सिटी जो बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े दावे करती है, वो तो ये लग रहा है कि छात्रों को एक पॉलिटिकल पार्टी के टूल के रूप में बना रही है। जिन छात्रों को अपने क्लास में पढ़ाई करना चाहिए था, जिनको कैंटीन में बैठकर देश की पॉलिटिकल पॉलिसीज पर बहस करना चाहिए था, कुछ बीजेपी के समर्थन में होते, कुछ कांग्रेस के समर्थन में होते, कुछ किसी और के समर्थन में होते, ऐसे ही होती थी यूनिवर्सिटीज। उन छात्रों को मोहरा बनाकर बस में भेज दिया गया कांग्रेस दफ्तर के सामने अपनी बेइज्जती कराने के लिए। अब जिन बच्चों की वीडियोस ये चल रही हैं, उनके दोस्त कैसे मजाक उड़ाएंगे, उनके पड़ोसी, उनके मां बाप का कैसे मजाक उड़ाएंगे कि आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, अपने बच्चे की बड़ी तारीफ करते हो, आपका बच्चा नक्सल नहीं पढ़ पा रहा, आपका बच्चा मैनिफेस्टो नहीं बोल पा रहा, आपका बच्चा वेल्थ नहीं बोल पा रहा, आपका बच्चा हिंदी नहीं पढ़ पा रहा। क्या बेइज्जती नहीं हो रही होगी इन बच्चों की? क्या इन बच्चों के सामने एक तमाशा नहीं खड़ा कर दिया गया है? कितने ही बच्चे होंगे जिनको ये सब देखकर कितना बुरा लगा होगा, क्योंकि वो बेचारे तो जानते भी नहीं थे क्या करना है। कॉलेज से जो उनको इंस्ट्रक्शन मिला वो उस इंस्ट्रक्शन का फॉलो कर रहे थे। जेएनयू को लेके बड़े तमाशे होते हैं, जेएनयू बहुत बुरा है, जेएनयू बहुत बुरा है, लेकिन जेएनयू की बात करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं। 1 सेकंड का ये वीडियो है, मुश्किल से 10 सेकंड का, सुन लीजिए। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सरकार हमेशा अपने देश के लिए हमें हमेशा सोचना चाहिए कि देश की सरकार क्या कहती है। देश की पढ़ा लिखा होने का मतलब दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिमाग का इस्तेमाल दिमाग का इस्तेमाल होना चाहिए, पर सरकार के विरुद्ध दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की ट्रेनिंग है, जहां एक लड़का कह रहा है कि पढ़े लिखे होने का मतलब, और ये गलगोटिया का नहीं है, ये बहुत पहले का है। ये लड़का कह रहा है कि पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि अपना दिमाग इस्तेमाल करो। तो पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है कि दिमाग किसी और का लगे, तुम केवल उसकी मशीन बन जाओ, लिखते जाए, वो कहे सही तो सही, वो कहे गलत तो गलत, वो कहे उठ जाओ तो उठ जाओ, वो कहे बैठ जाओ तो बैठ जाओ, वो कहे गड्ढे में कूद जाओ तो गड्ढे में कूद जाओ। इंसान हो या रोबोट हो, इंसान हो या मशीन हो। और जहां दिमाग लगाना बच्चे जानते हैं, जहां अपनी अकल का इस्तेमाल करना बच्चे जानते हैं,
जहां सच को सच, झूठ को झूठ कहना बच्चे जानते हैं, उस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जाता है। चले जाइए जेएनयू, आज उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं रह गई है, फिर भी चले जाइए आप और जाके उसकी किसी कैंटीन में बैठ जाइए और किसी छात्र से, चाहे वो एबीवीपी का छात्र हो, चाहे आईसा का छात्र हो, चाहे एनएसयूआई का छात्र हो, चाहे किसी पार्टी से ना जुड़ा हुआ हो, किसी छात्र के पास बैठ जाइए और आधे घंटे बहस कर लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि छात्र को कैसे होना चाहिए, कैसे वो सारी दुनिया के बारे में जानता है, देश की राजनीति के बारे में जानता है, अपने विषय के बारे में जानता है। ऐसा छात्र जहां जाएगा वहां नाम करेगा। कल जो छात्र वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, अगर वो मेरे यहां नौकरी मांगने आ जाएं तो आप बताइए मैं कौन सी नौकरी दूंगा। अगर आपकी कोई कंपनी है तो बताइए कि इन छात्रों को आप कोई नौकरी दे पाएंगे, इनके ऊपर भरोसा कर पाएंगे, जो सामान्य हिंदी के वाक्य नहीं जानते हैं, जिनकी देश दुनिया की कोई समझ नहीं है, उनका कैरियर क्या होगा। पैसे देके इंटर पास कराया, पैसे देके बीए पास करा लोगे, उसके बाद ये क्या करेंगे। तो बहुत लंबी बात तो क्या करनी है, अगर हम थोड़ा सा देख लें कि सरकार ने प्राइमरी स्कूल की क्या हालत की है, प्राइमरी एजुकेशन की क्या हालत की है, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि एक पूरी की पूरी युवा पीढ़ी को कैसे नष्ट किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया गया और बर्बाद ऐसे ही नहीं हुए हैं। जो वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट बनती है, ASIR बनती है 2018, उसमें यह था कि देश भर के सरकारी स्कूलों के कक्षा 5 के 50% और कक्षा 8 के 25% स्कूलों में छात्रों को जो बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। इन बच्चों में जब किया गया, इन बच्चों में सर्वे किया गया तो पाया गया इनमें से काफी सारे ऐसे हैं जो जोड़ घटाना नहीं कर पाते हैं, जो अपना नाम नहीं लिख पाते हैं, जो नक्शा नहीं देख पाते हैं। और हालत यह है कि भारत में 28 मिलियन लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से निरक्षर हैं, जो लिखना पढ़ना भी नहीं जानते हैं। और जो साक्षर हैं, जो लिखना पढ़ना जानते हैं, उनकी हालत ऐसी हो रही है। ऐसे में देश किस तरफ बढ़ रहा है, देश में क्या होगा, देश की जो युवा पीढ़ी सामने आ रही है वो देश को किस तरफ ले जाएगी, ये भी एक चिंता का विषय होना चाहिए। चुनाव हो रहे हैं, होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, सरकारें जाती रहेंगी, आती रहेंगी, लेकिन इस तरह अगर एक युवा पीढ़ी के एक हिस्से को व्हाट्सएप के जहर से बर्बाद कर दिया जाएगा और दूसरे हिस्से को ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने टूल की तरह इस्तेमाल करके बर्बाद कर देंगी, तो देश का भविष्य क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। ना मुझे गलगोटिया से कोई दिक्कत है, ना मैं कभी वहां गया हूं, ना मुझे किसी चीज से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये मैं जानता हूं कि एजुकेशन और चिकित्सा, इन दोनों क्षेत्रों में लूट की छूट नहीं होनी चाहिए। बीमार पड़ने पर सही इलाज सही पैसे से होना चाहिए, गरीब आदमी का इलाज मुफ्त होना चाहिए। आखिर हम सब टैक्स देते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी इनडायरेक्ट टैक्स देता है, वो एक बीड़ी भी खरीदता है तो उस पर टैक्स लगता है। और दूसरी बात कि एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए, कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तो सबके लिए होना चाहिए। दुनिया के कितने ही मुल्क हैं जहां प्राइमरी एजुकेशन पूरी तरह से फ्री है। तो प्राइमरी एजुकेशन पहला तो सबके लिए होना चाहिए और दूसरा क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, ताकि बच्चे अपना दिमाग इस्तेमाल करना भी सीख सकें। ये जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, चाहे कांग्रेस ने किया चाहे बीजेपी ने किया, जिस तरह से शिक्षा और चिकित्सा को बाजार बनाया गया है, वो इस देश को तबाही की तरफ, बर्बादी की तरफ ले जाने वाला कदम है। और ये वीडियो उसी के इशारे कर रहा है। मीम बना लीजिए, मजाक उड़ा लीजिए, लेकिन असली प्रॉब्लम ये है, और उससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस देश की एक पॉलिटिकल पार्टी छात्रों को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहती है। चुनाव आयोग कुछ कहता तो अच्छा रहता, लेकिन आप भी जानते हैं कि ना मुझे उससे कोई उम्मीद है ना आपको। तो बेहतर है हम ही जहां जो कुछ कह सकते हैं कहें, ताकि अगर कुछ लोग सावधान हो सकें तो हो जाएं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।